welcome back to my YouTube channel. This is Kashish here. If you're new here, hi, I'm Kashish. So guys, today I'm gonna take you with me to see what I do after the live classes, after I'm done with my studies, almost classes, almost studies complete करने के बाद. तो अभी तो as you can see, I'm walking on my terrace because see, you are a student, right? We all are students. So I prefer कि आप पूरे दिन बैठते हैं अपन एक ही जगह पे, एक ही स्टडी टेबल पे कंटिन्यूसली, अब जैसे अगर आप PW के बैच से हैं, जैसे कि मैं हूँ, तो आपकी सुबह 9 बजे से क्लास स्टार्ट होती है, 9 या पौने 9 से स्टार्ट होती है क्लास, और आप डायरेक्ट आपकी फिनिश होती है 2:45 पे या 3 PM पे, राइट? तो आप कंटिन्यूसली आप उस जगह पे बैठते हो, और कभी कभार तो आपको ब्रेक भी नहीं मिलता है. वैसे मिलता है 10 to 15 मिनट्स का ब्रेक होता है, लेकिन कभी कभार तो हमको वो भी नहीं मिलता है. द यकीन बैच जो स्टूडेंट्स है वो रिलेट कर सकते हैं हमसे. तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि मैं पूरे दिन में लाइव क्लासेस लेने के बाद, थोड़ा रेस्ट करने के बाद, मैं क्या करती हूँ, मैं सेल्फ स्टडी कैसे करती हूँ और क्या क्या करती हूँ, मेरी शाम कैसे गुजरती है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ. और हाँ, मुझे एक ही चीज़ क्लियर करनी थी कि अ लॉट ऑफ यू बिन why are you confusing, I really don't know. बट मैंने फर्स्ट वीडियो में क्लियरली, फर्स्ट तो नहीं, मैंने जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने क्लियरली बोला था कि दैट वाज माय फर्स्ट अटैम्प्ट, राइट? जो इस साल का 2024 का जो मैंने नीट दिया था वो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था. बट फर्स्ट अटैम्प्ट एज इन कुछ लोगों ने ऐसे समझ लिया कि मैंने 11th-12th के साथ दिया था. सो लेट मी क्लैरिफाई यू, नहीं, मैंने 11th-12th के साथ नहीं दिया था. और 11th-12th के साथ मैंने इसलिए नहीं दिया था क्योंकि उस टाइम पे कुछ अलग सर्कमस्टांसेस थे और उधर की अलग ही स्टोरी से. आई एम गोना टेल यू अदर एनी वीडियो, ठीक है? बट अभी जो मैं पढ़ाई कर रही हूँ, अभी जो मैंने बैच लिया है वो मैंने मेरे लिए सेकंड ड्रॉप के लिए लिया है. ये मेरा सेकंड ड्रॉप है. फर्स्ट ड्रॉप के अंदर मैंने जो आपको मेरे मार्क्स बताया वो आए हुए हैं, और ये मेरा सेकंड ड्रॉप है जिसके अंदर मैं अभी अपेयर हुई हूँ. यकीन बैच के अंदर भी मैं अपेयर हुई हूँ. और हाँ, मैं यकीन 2.0 बैच से हूँ. एंड आई थिंक जो भी कन्फ्यूजन था वो क्लियर हो गया होगा. अगर नहीं हुआ है सो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन. आई एम गोना क्लैरिफाई ऑल ऑफ यू कि क्या कन्फ्यूजन है, क्या नहीं है. एंड तो अभी बज रहे हैं, तो अभी हो रहे हैं 7:11, और अभी मैं 10-15 मिनट थोड़ी देर और वॉक करूँगी एंड आई विल सी यू लेटर. गाइस, तो हम प्रॉपर वॉक वगैरह करके आ चुके हैं. तो अभी मैं करने वाली हूँ, मैंने DPPs तो वो लेक्चर्स अटेंड करने के बाद ही मैंने कर ली थी रिवीजन करके. DPPs तो मैंने उस टाइम पे अटेंड कर ली थी, और आज तो फिज़िक्स की तो DPP आई भी नहीं थी, लेकिन कल DPP B दी थी सर ने, है ना? अगर आप यकीन बैच से तो आपको पता है कि DPP B क्या है. तो जिनको नहीं पता है वो उनको मैं बता देती हूँ कि DPP B वो है कि जिसके अंदर थोड़े लेवल अप क्वेश्चंस होते हैं, राइट? जैसे DPP A तो हमको नॉर्मली चैप्टर्स के साथ मिलती ही है, ठीक है? लेकिन जो दूसरी DPP है वो इसी साल ये स्टार्ट हुआ है कि ये जो DPP B वाले क्वेश्चंस होते हैं ये थोड़े लेवल अप क्वेश्चंस है, राइट? तो वो एज ए असाइनमेंट की तरह हमको दिए जाते हैं. तो अभी मैं वही सॉल्व करूँगी. फिर उसको सॉल्व करने के बाद ही देखते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है. अभी तो हाल ही फिलहाल पहले अपन DPP B सॉल्व करते हैं जो कि फ़िज़िक्स की आई. देखते हैं आगे क्या करना है. ओके, सो दिस इज़ द असाइनमेंट दैट आई हैव टू डू, जिसके अंदर टोटल क्वेश्चंस हैं 32, जिसके अंदर टोटल 32 क्वेश्चंस हैं, और उसको अपन करते हैं. ओके गाइस, सो आई एम डन विद द असाइनमेंट, यानी DPP B आप ये कह सकते हो, जिसमें जो मेहनत लगी है भाई मैं क्या बताऊँ लिटरली. बल्कि था केवल बेसिक मैथ्स का ही, लेकिन जिसमें भी जो दिमाग लगा है सीरियसली. मैंने ये सारी कर तो दी है, एज यू कैन सी मैंने ये सारी की सारी कर दी है. इनमें से जो भी मैंने रेड पेन से किया है वो मुझे बिल्कुल ही नहीं आया था, और मैंने सर का सोल्यूशन देख के इसको सॉल्व किया है. बाकी सब जो हैं वो मेरे सही ही गए थे, बाकी कुछ इनकरेक्ट भी थे, ठीक है? सो ऑल एंड ऑल हुई ये चीज़ें कि मेरे क्वेश्चन सही गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. बट
अभी है ना ये सारे करने में, तो अभी ये सारे के सारे क्वेश्चन करने में मेरे को मैं 7:30 पर आई गेस मैं बैठी थी और अभी 9 हो रहे होंगे आई गेस, राइट। ओके, सो अभी ऑलमोस्ट 9:24 यानी ऑलमोस्ट 9:30 हो रहे हैं। तो मेरे को लिटरली पूरे 2 घंटे लग गए एक 32 क्वेश्चंस करने में, केवल 32 क्वेश्चंस करने में मेरे को पूरे 2 घंटे लगे। बट ऑल एंड ऑल बहुत ज़्यादा गजब थी लिटरली। जिन लोगों ने सॉल्व किया उनको पता होगा कि कितनी गजब थी वो DPP B। थी केवल बेसिक मैथ की, लेकिन जो दिमाग उसका यूज़ हुआ है वो तो फिर मतलब लिटरली प्रॉपर ऐसा लगता है कि हाँ यार बहुत ज़्यादा एक यूज़ हुआ है माइंड का इस चीज़ में। चलो ठीक है, अभी तो 9:30 हो रहे हैं और अभी मैं देखती हूँ यहाँ। तो अभी तो मैं सोच रही हूँ अभी वो फिज़िक्स की तो ये DPP हो गई, सॉल्यूशन भी मैंने अभी देखते हैं। अभी मैं 10-15 मिनट का सोच रही हूँ ब्रेक लूँ, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगी है यार। सो अभी 10-15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर मैं सोच रही हूँ मैं करूँगी बायो के अंदर वो NCERT रीडिंग। मैं सोच रही हूँ NCERT को रीड कर लेते हैं एक बार अच्छे से, फिर यही होने वाला है, NCERT की रीडिंग करके मैं रहने दूँगी, ठीक है। और सबसे पहले पीते पानी। मैंने लिटरली 2 घंटे से पानी नहीं पिया था, मैं कंटिन्यू उसको कर रही थी। मैं कर रही हूँ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स वाला चैप्टर। ये वाला चैप्टर मैं करने वाली हूँ, जिसमें से सर ने कुछ पॉइंट्स भी और क्वेश्चंस भी लिखवाए थे। अगर आप नोमी सर से पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि सर NCERT मैप पर करवाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये सारे क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट लाइंस वगैरह कर रखी हैं। तो इनको मैं एक बार रीड करती हूँ प्रॉपर अच्छे तरीके से, फिर हम स्टडी सेशन को हम करेंगे फिनिश। ओके, ओके गाइस, सो मेरी NCERT रीडिंग भी हो गई है, जितनी सर ने करवाई थी। नोमेश सर ने कनेक्टेड टिश्यू के फर्स्ट पार्ट तक करवाया था, तो वहाँ तक मैंने NCERT बहुत अच्छे से पढ़ ली। मैंने पिछला पढ़ाया हुआ भी पढ़ लिया, उसको याद कर लिया और अच्छे से, और NCERT की रीडिंग के वर्ड्स वगैरह जो थे वो सब कुछ भी देख लिए कर लिए थे। अब अभी बज रहे हैं 10:15, 10:20 हो रहे होंगे आई गेस। 1 मिनट, हाँ 10:19 हो रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 10:15 ही कह लो। तो अभी मेरा पूरा स्टडी हो चुका है। मैंने सबसे ज़्यादा एक्चुअली टाइम, मेरे को वैसे इतना टाइम लगता नहीं है, मैं 9:30 बजे तक मैक्सिमम फ्री हो जाती हूँ जितनी भी स्टडीज़ होती है उनसे। लेकिन आज टाइम इसलिए ज़्यादा लगे क्योंकि जो असाइनमेंट दे रखा था वो लिटरली बहुत ही टिपिकल था, उसको करने में सही में मज़ा तो आया ऑफकोर्स है। अगर आप प्रैक्टिस कर, आपको याद है वो चीज़ें, आपको कंसेप्ट क्लियर है, तो आप जब को थोड़ी सी डिफ़िकल्ट चीज़ आती है तो आपको करने में मज़ा बहुत आता है। तो मुझे मज़ा आया, लेकिन लिटरली दिमाग भी बहुत अच्छा खासा खपी जाए सो कोई ना, आज टाइम लग गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अच्छी चीज़ें सीखने को मिली आज। लिटरली MR सर लिटरली MR सर उनको क्यों कहते हैं मेरे को लिटरली पता चल रहा है। तो मेरा सब कुछ हो चुका है, NCERT पढ़ ली, फिजिक्स की हो गया, केमिस्ट्री में भी रिवीजन हो चुका है, DPP कर चुकी हूँ। सो ऑल एंड ऑल स्टडी सेशन पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। एंड अभी मैं जाके करूँगी डिनर, क्योंकि मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, तो मैं अभी जाके खाना खाऊँगी। एंड I think that's it for today's vlog. I'm gonna end my vlog here. Hope you guys like it. If you like it, make sure to like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, which is Kashish Najwani. Okay guys, bye.